फिर अमन ने कहा। मैं वहीं छिपकर बैठ गया। फिर किसी चीज़ के घूमने की आवाज़ आई और उन दोनों के पास ज़मीन के अंदर एक रास्ता खुल गया। जब वह दोनों उस रास्ते के अंदर जा रहे थे तब मैंने देखा उनके साथ 2-3 लोग और हैं। अंधेरा था तो ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह हिम्मत करके मैंने सोचा मैं भी इनके पीछे जाऊंगा। मैं भी सुरंग के अंदर चला गया। कुछ देर सुरंग के अंदर चलने के बाद वह सब ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर बहुत सारी औरतें कैद थीं। वह सब जब वहीं की जलती हुई मसाल के सामने गए तब मैंने देखा वह 3 लोग आदमी नहीं, वह 3 औरतें थीं। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर उपस्थित हुआ एक काला राक्षस, जिसे देखने के बाद चौकीदार और तांत्रिक ने कहा, काले शैतान की जय हो। उसके बाद उस काले शैतान ने कहा, तुम लोग इसी तरह मुझे खुश करते रहो। एक दिन मैं अघोरा को मारकर यह काला साम्राज्य तुम दोनों को सौंप दूंगा। फिर यहाँ से दूर दूर तक कि हर चीज़ पर तुम्हारा हक होगा। इतना कहने के बाद वह राक्षस उन तीनों औरतों को लेकर वहाँ से गायब हो गया। फिर मैं उन दोनों के निकलने से पहले वहाँ से निकलकर बाहर आ गया। फिर उदय ने कहा, इसका मतलब यहाँ से जो औरतें गायब होती हैं इनका जिम्मेदार चौकीदार और तांत्रिक है। अमन और उदय की बातों के खत्म होने के साथ सूरज भी डूब चुका था। सनसनाती हुई रात वक्त को अपने आगोश में समेट रही थी। तब अमन ने कहा, उदय चलो अब घर चलते हैं। अमन की बात पर उदय ने कहा, नहीं अमन, यह घर चलने का वक्त नहीं है। यह वक्त है महल के रास्ते से सुरंग के अंदर चल कर देखने का। कम से कम देखा तो जाए वहाँ पर कितनी औरतें कैद हैं और यह सब लोग ऐसा करते क्यों हैं। उदय और अमन अपनी जगह से उठे और महल की तरफ चल दिया। महल के अंदर पहुंचकर अमन ने देखा सुरंग का रास्ता खुला हुआ है। तो अमन सुरंग के अंदर जाने से थोड़ा सा हिचकिचाया। तब उदय ने कहा, अमन इसमें डरने की क्या बात है, चलो अंदर चल के देखा तो जाए यहाँ औरतों के साथ होता क्या है। उसके बाद उदय और अमन दोनों एक दूसरे को पकड़कर सुरंग के अंदर गए। कुछ देर सुरंग के अंदर चलने के बाद अंदर से कई लोगों की एक साथ बात करने की आवाज़ें आ रही थी। तब उन आवाज़ों को सुनकर अमन का डर और बढ़ गया था। फिर अमन ने उदय से कहा, उदय चलो यहाँ से वापस लौट चलते हैं, वरना हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन उदय ने वहाँ से वापस चलने को इनकार कर दिया। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वही हुआ जिसका अमन को डर था। आगे पहुंचने के बाद उदय और अमन ने देखा खून से एक घेरा बना हुआ है और घेरे के अंदर वही 3 औरतें बैठी हैं जो कुछ दिनों पहले गांव से गायब हुई थी। लेकिन उस घेरे के आसपास कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। तब अब की बार अमन ने कहा, उदय यहाँ पर अभी कोई नहीं है, क्यों ना हम इन औरतों को यहाँ से निकाल कर गाँव ले चलें। उदय ने कहा, यह तो बहुत अच्छे विचार हैं। जैसे ही अमन और उदय ने अपने कदम उस खून से बने घेरे के अंदर रखा, वह खुद ब खुद जंजीरों में कैद हो गए। जब पीछे मुड़कर देखा तब वही तांत्रिक और गांव का चौकीदार खड़ा था और उनके साथ 4 दानव विकराल शरीर वाले जो इंसानों को हड्डियों समेत चबा जाने की ताकत रखते थे। उन दानवों को देखकर कुछ पलों के लिए उदय और अमन की सांसें रुक गई थी। जब उन दोनों को कुछ समझ में आया
तब उन दोनों ने सुना वह तांत्रिक कह रहा था, इन दोनों की यहीं पर बलि दे दो, नहीं तो यहाँ का राज खुल जाएगा। इतना कहकर वह तांत्रिक और चौकीदार वहाँ से चले गए। उन राक्षसों ने उदय और अमन को जमीन से 5 फुट ऊपर लटका दिया। उसके बाद वह भी वहाँ से चले गए। वह तीनों औरतें बेसुध उसी घेरे के अंदर पड़ी थी। इधर गांव में जब रात काफ़ी हो चुकी, तब उदय और अमन के घर वाले उदय और अमन को गांव में इधर उधर देखने लगे, लेकिन वह दोनों कहीं नहीं मिले। तब उनके घर वालों ने लोगों से पूछना शुरू किया। उन सब लोगों ने कई घरों में जाकर पूछा, लेकिन उन लोगों को उन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी वहाँ पर एक छोटी लड़की आई जो देखने में बहुत सुंदर थी, जिसकी उम्र लगभग 5 से 7 वर्ष थी। उसने कहा, मैंने देखा है उदय और अमन भैया को, वह दोनों पुराने महल के अंदर गए हैं। तुम लोग जाकर उनको वहाँ देखो, वह वहीं मिलेंगे। महल का नाम सुनकर वहाँ पर जितने लोग थे सभी सहम गए थे। सभी के चेहरों पर डर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। फिर उस छोटी बच्ची ने पूछा, क्या बात है, तुम लोग ऐसे चुप होकर क्यों खड़े हो? जाओ जाकर उस महल में देखो। अरे तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हो? फिर उन सभी के बीच से एक औरत निकलकर बाहर आई और कहा, बिटिया, जब इन लोगों की औरतें यहाँ से गायब हो जाती हैं तब तो यह लोग महल के अंदर देखने नहीं जाते, जबकि लगभग यह बात सभी को पता है कि गांव की सभी औरतें इसी महल से गायब होती हैं। फिर उस लड़की ने पूछा, ऐसा महल में क्या है? तब उस औरत ने कहा जाता है कि काफ़ी समय पहले इसी तरह गांव की 8-10 औरतें एक साथ गायब हो गई थी, जिनकी नई नई शादी हुई थी। यह बात जब गांव वालों को पता चली कि वह औरतें महल की तरफ जाती हुई देखी गई थी, तब गांव के कई लोग एक साथ महल के अंदर गए थे, लेकिन उनमें से एक भी आदमी बाहर नहीं आया। उसी दिन से इस महल का खौफ गांव के हर एक आदमी के दिमाग में बैठ गया। गांव में कुछ भी हो जाए, लेकिन इस महल की इतनी दहशत है कि इसके अंदर कोई जाने को तैयार नहीं होता। तब उस लड़की ने कहा, जैसा तुम लोग सोचते हो, शायद उस महल में वैसा कुछ हो ही नहीं। अगर तुम में से कोई चलना चाहे तो मैं आगे चलने को तैयार हूँ। अपने लिए नहीं, कम से कम अपने बच्चों के लिए तो सोचो। उस लड़की की बात सुनने के बाद 4-5 औरतों ने एक साथ कहा, चलो हम सब चलकर देखते हैं महल में ऐसा है क्या जिससे यहाँ के लोग इतना डरते हैं। उसके बाद लगभग गांव की सभी औरतें महल के अंदर जाने को तैयार हो गईं। उसके बाद एकजुट होकर गांव की सभी औरतें महल की तरफ चल पड़ीं। गांव के कई आदमियों ने अपनी अपनी औरतों को रोकना चाहा, लेकिन वह सब नहीं रुकी। हार कर वह सब आदमी भी उनके साथ चलने लगे। वह छोटी लड़की बेधड़क निडर होकर महल की तरफ बढ़ रही थी, जिसके नाम से लोगों के गले सूख जाया करते थे। महल के अंदर पहुंचकर वह लड़की सुरंग के पास जाकर खड़ी हो गई और कहा, शायद यह सुरंग ही लोगों के गायब होने का राज है। सुरंग के पास पहुंचकर भी सुरंग के अंदर आगे चलने को कोई तैयार नहीं हुआ। तब वहां पर भी वह लड़की आगे चली। उसके पीछे गांव के सभी लोग सुरंग के अंदर चलने लगे। कुछ दूर सुरंग के अंदर चलने के बाद बहुत तेज किसी के चीखने की सुरंग के अंदर से आवाज़ आई, जैसे कोई किसी को मार रहा हो या कोई दर्द से कराह रहा हो। सभी लोग तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे।